सफलता के गड्ढों में गिराएगी। लाओ त्सु ने कहा है मुझे कोई दुखी तो करे, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुख मांगता ही नहीं। उसने यह भी कहा है मुझे कोई हराए तो, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और तुम यह मत समझना कि लाओ त्सु कोई पहलवान है, कि कोई मोहम्मद अली है। लेकिन लाओ त्सु कहता मुझे कोई हराए तो, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं विजय मांगता ही नहीं। लाओ त्सु कहता है तुम मुझे कैसे हराओगे अगर मैं विजय चाहता ही नहीं, अगर मैं हार से भी राजी हूं तुम मुझे कैसे हराओगे, अगर मैं हार में भी आनंदित हूं तुम मुझे कैसे हराओगे। मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस में एक अखाड़ा था, पहले तो मैं यूं ही चला जाता था देखने, वहां अक्सर पहलवान आते रहते। एक पहलवान में मैं जरूर उत्सुक हो गया, उसे मैं कभी भूला ही नहीं। फिर आज भी उसकी तस्वीर मुझे याद है, उसका नाम भी मुझे पता नहीं। अजनबी था, नया नया आया था, नागपंचमी का दिन था, उस अखाड़े में कुश्तियां हो रही थी, मैं भी देखने पहुंचता था। उस पहलवान को मैं नहीं भूला, पता नहीं क्या उसका नाम था, कहां से आया था, कौन था, कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं भूलती। वो जब कुश्ती लड़ा तो उसके लड़ने का लहजा ही कुछ और था। ऐसे मैंने बहुत पहलवान कुश्ती लड़ते देखे, क्योंकि वो मोहल्ले में अखाड़ा था, और जब भी मुझे फुर्सत होती चला जाता, वहां चलते ही रहता कुछ ना कुछ उपद्रव, वहां बैंड बाजा बजते ही रहता, जब देखो तब वहां अखाड़ा, जब देखो तब वहां कुश्ती। गांव में कुश्ती का शौक था और कई अखाड़े थे, छोटा सा गांव लेकिन बहुत अखाड़े थे, और हर अखाड़े में प्रतिद्वंदिता थी। उस दिन जो मैंने कुश्ती देखी, वह आदमी इस मस्ती से लड़ा, जिससे लड़ा वो उससे कम दुगने वजन का आदमी था। उसकी हार निश्चित थी, मगर वो इतनी प्रफुल्लता से लड़ा, हार भी गया। वो चारों खाने चित्त पड़ा है, और वो मजबूत पहलवान उसकी छाती पे बैठा है, और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं प्रशंसा में जो जीता है उसकी। लेकिन जो नीचे पड़ा था वो खिलखिला के हंसा, उसकी खिलखिलाहट मुझे नहीं भूलती। उसके खिलखिला के हंसना, एक सन्नाटा छा गया। भीड़ जो ताली बजा रही थी एकदम रुक गई। हारा हुआ आदमी वो खिलखिला के हंसे। वो पहलवान जो उसकी छाती पे बैठा था एक क्षण को हतप्रभ हो गया, उसकी भी समझ के बाहर था। कुश्तियां उसने जिंदगी में बहुत लड़ी होंगी, जीता होगा, हारा होगा, हारा होगा तो रोया होगा, जीता होगा तो हंसा होगा, मगर हारे हुए को हंसते उसने कभी नहीं देखा था। उसने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? वो पहलवान कहने लगा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे लिए पहलवानी सिर्फ खेल है, न हार न जीत, मौज है। तुम ऊपर कि मैं ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? उस व्यक्ति को कुछ सूत्र है याद, इस व्यक्ति को कैसे हराओगे? क्या फर्क पड़ता है? कोई तो ऊपर होगा, कोई तो नीचे होगा। दो आदमी लड़ेंगे तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर आएगा, ये स्वाभाविक। दोनों तो ऊपर हो नहीं सकते, दोनों नीचे नहीं हो सकते। उसकी बात मुझे भूली ही नहीं। और जब वर्षों बाद में लाओ त्सु को पढ़ा तो तत्क्षण मुझे उस पहलवान की बात याद आ गई। शायद उसने लाओ त्सु का नाम भी ना सुना हो, लेकिन सूत्र तो उसे याद था। वो हार में हंस सका था, क्योंकि हार और जीत सब खेल है। जीतने के लिए लड़ा ही नहीं था, उसके लड़ने का ढंग भी अलग था। बहुत मैंने पहलवान लड़ते देखे, मगर उसका लड़ने का ढंग अलग था। वो पहले नाचा, पूरे अखाड़े में नाचा। लोग चौंक के देखने लगे वो क्या कर रहा है।
उछला कूदा, बड़ा प्रफुल्लित हुआ जैसे छोटे बच्चे। वैसे ही हल्का फुल्का आदमी था, दुबला पतला था, लड़ा भी बड़ी शानदार कुश्ती, अपने से दुगने बजनी आदमी से लड़ा, जरा भी संकोच नहीं, हार का कोई सवाल ही नहीं, कोई डर ही नहीं, कोई भय ही नहीं। यूं लड़ा जैसे खेल खिलवाड़ हो, जैसे छोटे बच्चे से उसका बाप लड़े। तो बच्चे को हराता थोड़ी बाप जब कुश्ती लड़ता है, खुद जल्दी से लेट जाता है, बच्चे को छाती पे चढ़ जाने देता और बच्चा किलकारी मारता है छाती पे बैठ के, और बच्चा सोचता है जीत गए, देखो पापा को हराया, डैडी को चारों खाने चित्त कर दिया। उसे क्या पता है कि पापा खुद ही चारों खाने चित्त हो गए। इस ढंग से लड़ा। लड़ने में एक मौज थी, एक नृत्य का भाव था। हार के भी हंसा, हार के भी नाचा, जीतने वाले की जीत को मिट्टी कर दिया उसने। जीतने वाले को लोग भूल ही गए। लोगों ने फूल मालाएं उसके गले में डाल दी। जीतने वाला यूं खड़ा रहा किनारे पर, आंखें फाड़े देखता रहा कि ये हो क्या रहा है, कि हारे हुए आदमी के गले में फूल मालाएं डाली गई। और जिनने डाली वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, सीधे साधे लोग थे, मगर उनको भी ये बात समझ में आ गई कि ये आदमी कुछ अनूठा है, ये हारना जानते ही नहीं, इसे तुम हरा ही नहीं सकते। और उसने सारी फूल मालाएं ले जाके जो जीत गया था उसको दे देंगे। तुम ऐसे दुखी ना हो, ऐसे परेशान ना हो, तुम तो जीते हो, तुम क्या उदास खड़े हो। अरे जब मैं हार के नाच रहा हूं तो तुम भी नाचो, तुम तो जीते हो। मगर वो जो जीता था क्या खाक नाचे, वो जीत के भी ना नाच सका, वो जीत के भी विषादग्रस्त हो गया। पछताया होगा कि कैसे आदमी से कुश्ती लड़ी, ऐसे आदमी से लड़ना ही नहीं था। फिर वो पहलवान गांव में कोई 10-15 दिन रहा, लेकिन कोई उससे लड़ने को राजी नहीं था, कोई लड़ाई नहीं। मैं रोज अखाड़े पहुंचता कि उसकी कोई कुश्ती होने वाली, मैं उससे भी पूछता भाई कुश्ती तुम्हारी कब होगी, वो कहता मैं खुद परेशान हूं, कोई लड़ते नहीं। मैंने कहा फिर मैं ही हूं, मैं बहुत छोटा था। उसने कहा भाई तू अभी तू बहुत छोटा है, कहा रहने तो क्या फिक्र पड़ती है, तुम्हें हारना ही मुझसे हार जाना, तुम्हें हंसना ही मुझसे हार के हंस लेना, और तुम्हें दिल हुआ है मुझे हराने का तो मुझे हरा के हंस लेना। उससे मेरी दोस्ती हो गई। वो कहने लगा तुमसे तो मैं हारे हुआ हूं, तुम फिक्र मत करो। वो जब तक रहा रोज मुझे बुला ले जाता था, नदी नहाने जाता तो मुझे बुला लेता, खाना खाने कहीं उसका निमंत्रण होता तो मुझे बुला ले जाता, अखाड़े में घंटों हम साथ बैठे रहते। मैं बहुत छोटा था, उसकी उम्र तो बहुत थी, मगर एक दोस्ती हमारे बीच बन गई, एक सूत्र सध गया। तृष्णा दुष्पूर है और इसलिए दुखों में ले जाती, यह पालूं वह पालूं, यह जीत लूं, बस फिर हार के तुमने बीज बोए, फिर तुमने अपने लिए संताप पैदा किया। तो ऋषि तो कहते हैं सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः।